हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमन जोशी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड में पवार शासन का महत्वपूर्ण शासक पृथ्वीपति शाह, जिसका समय था 1640 से 1664 तक। पृथ्वीपति शाह महीपति शाह और कर्णावती का पुत्र था। पृथ्वीपति शाह जब गद्दी पर नहीं बैठा था, अर्थात जब महीपति शाह की मृत्यु हो गई, तो अगला राजा जो बनाया गया वो पृथ्वीपति शाह को बनाया गया। लेकिन इस समय क्या होता है कि पृथ्वीपति शाह जो है अल्पवयस्क था, अर्थात छोटा था, तो उसकी संरक्षिका के तौर पर कर्णावती, उसकी जो माँ थी कर्णावती ने कार्य किया था। और संरक्षिका का काल, जो कर्णावती का काल था, वो रहा था 1634 से 40। बात करते हैं कर्णावती की। जब क्या होता है, कर्णावती जो है शासन संभाल रही थी संरक्षिका के रूप में, तो उस समय क्या होता है कि 1635 में जो मुगल वंशवदार होता है नजावत खां, वो आक्रमण करता है कर्णावती पर। किसकी सहायता से? मंधाता प्रकाश, जो कि सिरमौर का शासक था, उसकी सहायता से 1635 में कर्णावती पर आक्रमण करता है नजावत खां। इस युद्ध में कर्णावती जो है जीत जाती है, और कर्णावती जो अपना शिविर बनाती है वो बनाती है रानीहाट मंदिर के पास, रानीहाट नामक प्लेस पर। और रानीहाट नगर की स्थापना भी इसी कर्णावती ने की थी। ठीक, कर्णावती क्या कार्य करती है कि जो मुगल वंशवदार नजावत खां की सेना थी, उन मुगलों के नाक कान कटवा देती है, जिस कारण इस कर्णावती को नक्कटी रानी कहा गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि गढ़वाल में उत्तराखंड में नक्कटी रानी के नाम से किसे जाना जाता है, तो रानी कर्णावती को नक्कटी नारी के रूप में जाना जाता है। ठीक, इसके बाद बात करें नक्कटी रानी, जो नाम है वो किसने दिया था, तो वो नाम इनको शिव प्रसाद डबराल ने दिया है। ध्यान रखें कि कर्णावती को नक्कटी रानी किसने कहा है, तो ध्यान रखेंगे शिव प्रसाद डबराल ने कहा है। अब मुगल वंशवदार जो नजावत खां था, इसी तरीके से मुगलों ने और उन जगह पे अटैक किया था, जैसे कि गढ़वाल की ताराबाई। तो गढ़वाल की ताराबाई ने भी मुगलों को हराने का कार्य किया था, या मुगल वंशवदारों को हराने का, मुगलों की सेना को हराने का कार्य किया था। तो इसके लिए कर्णावती की तुलना गढ़वाल की, मतलब मराठा की जो ताराबाई थी, मराठा शासिका, उससे की जाती है। तो गढ़वाल की ताराबाई कहा जाता है। और उसी तरीके से गोंडवाना लैंड की दुर्गावती ने भी मुगलों को परास्त करने का कार्य किया था। तब कर्णावती को गढ़वाल की दुर्गावती भी कहा जाता है। रानी कर्णावती ने रानीहाट नगर की स्थापना की थी, और इस कर्णावती का महल नवादा देहरादून में स्थापित है। अब बात करेंगे 1640 में पृथ्वीपति शाह के राज्याभिषेक की। अब 1640 में क्या होता है, पृथ्वीपति शाह जब बड़ा हो जाता है तो वो अपना राज्याभिषेक कराता है, अर्थात राजगद्दी पर बैठता है। वो शासन प्रशासन संभालने की कोशिश करता है। और उस समय क्या होता है, इसके राज्याभिषेक के समय शाहजहाँ जो है अपना एक दूत भेजता है। ठीक, अब शाहजहाँ ने अपना एक दूत भेजा, लेकिन पृथ्वीपति शाह क्या कर देता है, इस दूत का अपमान कर देता है। इस दूत का अपमान करना शाहजहाँ को बहुत बुरा लगा, और शाहजहाँ क्या करता है, 1655 में अपने वंशवदार खलीतुल्ला खां के नेतृत्व में एक सेना को भेजता है, जिसमें बाज बहादुर चंद और सिरमौर के शासक मंधाता प्रकाश को भी युद्ध करने के लिए बोलता है। अब ये तीनों एक साथ युद्ध लड़ेंगे, किससे? पृथ्वीपति शाह से। पृथ्वीपति शाह से युद्ध लड़ेंगे 1655 में। तो जब ये तीन सेनाएं हैं, तो क्या पृथ्वीपति शाह हारेगा? नहीं हारेगा। तो इस युद्ध में भी पृथ्वीपति शाह इस युद्ध में हार जाता है। पृथ्वीपति शाह जब हार जाता है, तो जो खलीतुल्ला खां के नेतृत्व में युद्ध हुआ था, आक्रमण हुआ था, तो इन्होंने जो पृथ्वीपति शाह का जो भी क्षेत्र जीता, उसकी देखभाल के लिए या उसका शासन प्रशासन देखने के लिए चतुर्भुज चौहान को ये लोग छोड़ करके वापस अपने यहाँ चले गए। ठीक, पृथ्वीपति शाह क्या है, मौके का फ़ायदा उठाकर जो है चतुर्भुज चौहान को हरा देता है और अपने क्षेत्र को वापस विजित कर लेता है।
पृथ्वी, ये देखिएगा, पृथ्वीपति शाह ने शत्रुघ्न चौहान को हराकर अपने क्षेत्र को वापस विजित कर लिया। ठीक, इसके बाद पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट बात करें 1656 की। 1656 में नजीबाबाद का जो सेनापति था कासिम खां, उसके नेतृत्व में मुगल सेना ने आक्रमण किया पृथ्वीपति शाह पर। इस युद्ध में भी पृथ्वीपति शाह की हार हुई और कासिम खां जो है जीत गए। नेक्स्ट घटना है बहुत इंपॉर्टेंट पृथ्वीपति शाह के समय में कि 1658 में दारा शिकोह, जिसको लघु अकबर भी कहा जाता है, दारा शिकोह को ध्यान रखेंगे, लघु अकबर भी कहा जाता है। ठीक, इसके बाद जो दारा शिकोह का पुत्र था सुलेमान शिकोह, सुलेमान शिकोह को अभागा शहजादा कहा जाता है। ध्यान रखें किस व्यक्ति को अभागा शहजादा कहा जाता है, तो वो था सुलेमान शिकोह। सुलेमान शिकोह ने शरण ली पृथ्वीपति शाह के दरबार में। इसके दरबार में शरण लेने से पहले बाज बहादुर चंद के दरबार में गया था, परंतु बाज बहादुर चंद ने सुलेमान को धन देकर श्रीनगर की ओर भेजा था। सुलेमान शिकोह ने श्यामदास और हरदास, जो कि चित्रकार थे, जो इन चित्रकारों सहित लगभग 17 मुगलों के साथ श्रीनगर में शरण ली थी। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि श्यामशाह के साथ कौन दो चित्रकार आए थे, तो श्यामदास और हरदास। पृथ्वीपति शाह के पुत्र मेदिनी शाह ने 5 जून 1661 को सुलेमान शिकोह को जय सिंह के पुत्र राम सिंह को सौंप दिया और राम सिंह ने औरंगजेब ने इसकी हत्या कर दी। उसके बाद बात करेंगे पृथ्वीपति शाह ने देहरादून में पृथ्वीपुर नगर बसाया था। पृथ्वीपति शाह ने शासन की सुविधा हेतु रवाई में गढ़वालगढ़ी या राजगढ़ी को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा कि पृथ्वीपति शाह की द्वितीय राजधानी क्या थी, तो राजगढ़ी या गढ़वालगढ़ी को पृथ्वीपति शाह ने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था। पृथ्वीपति शाह के 9 पुत्र बताए जाते हैं, जिनमें अजबू कुंवर भी एक पुत्र था। ध्यान रखें, अजबू कुंवर किसका पुत्र था, तो अजबू कुंवर था पृथ्वीपति शाह का पुत्र।